गुरु प्यारे साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, राजा परीक्षित ने वेदव्यास से पूछा कि क्या मेरे बुजुर्ग मन के इतने गुलाम थे कि इसे काबू करने में असमर्थ रहे? वेदव्यास जी ने कहा कि राजा, मन लज्जत का आशिक है और बहुत बलवान है। इससे छूटने का कोई उपाय नहीं। तुम्हें जल्दी ही इसकी समझ आ जाएगी। परीक्षित को इस बात पर विश्वास न हुआ। फिर वेदव्यास ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर घोड़ा लाएगा। उसको ना खरीदना। अगर खरीद भी लिया तो सवारी मत करना। अगर सवार हो भी जाए तो पूर्व दिशा की ओर मत जाना। अगर पूर्व दिशा में चले भी जाओ तो तुझे एक औरत मिलेगी, उससे बात ना करना। अगर बात भी कर लो तो उसको घर ना लाना। अगर घर ले भी आओ तो उससे शादी मत करना। अगर शादी भी कर लो तो उसके कहे अनुसार मत लगना, उसके कहे अनुसार मत चलना। अच्छा जा, मैंने तुझे मन की शक्ति के बारे में सचेत कर दिया है। अब तू इसका इलाज कर ले। साध संगत जी, 3 महीने के बाद एक सौदागर घोड़ा लाया। ऐसा घोड़ा राजा ने कभी नहीं देखा था। अमीरों वजीरों ने तारीफ की और कहा कि घोड़ा बहुत अच्छा है, महाराज खरीद लो। सवारी ना करना। बाहर के राजा आकर देखेंगे, तबेले का श्रृंगार तो है। राजा ने घोड़ा खरीद लिया। साध संगत जी, कुछ दिन बाद साइसों ने तारीफ की कि घोड़ा बहुत अच्छा है, इसमें कोई ऐब नहीं है, आपकी सवारी के लायक है। राजा ने मन में कहा, अच्छा सवार हो जाते हैं, पूर्व दिशा में ना जाएंगे। जब घोड़े पर सवार हुआ तो घोड़ा मुंह जोर होकर पूर्व दिशा में जंगल की ओर चल पड़ा। आगे एक बहुत खूबसूरत स्त्री बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर रोने का कारण पूछा तो वह कहने लगी, मेरे स्नेही और रिश्तेदार मुझसे बिछुड़ गए हैं। जंगल में अकेली हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे साथ ले चलो। राजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ राज दरबार लेकर जाता हूँ तो मैं तुम्हें सारी सुविधाएं प्रदान करा सकता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं या नहीं। कहने लगी, यहाँ जंगल में मुझे रीछ या शेर खा जाएंगे, आपको पाप लगेगा। राजा ने सोचा कि घर ले जाता हूँ, इसके साथ शादी नहीं करूंगा। जब घर लाया, कुछ दिनों बाद लोगों ने तारीफ की कि बड़ी नेक है, सुशील है, आपके लायक है। राजा ने शादी कर ली। कुछ दिन गुजर गए तो कहने लगे कि एक आदमी भी शादी करता है तो अपनी बिरादरी को खाना खिलाता है। राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? बोली कि ऋषि मुनियों, नेक पुरुषों को बुलवा कर खाना खिलाओ। जब सब ऋषि मुनि आ गए तो स्त्री ने राजा से कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। उस स्त्री ने राजा से कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके साथ सेवा करूंगी। अब ऋषि मुनि जंगल के रहने वाले थे। रोटी परोसते परोसते कहने लगी, ये सब बदमाश है और मेरी ओर देखते हैं। राजा को क्रोध आया, तलवार लेकर सबको कत्ल करना चाहा। उसी वक्त वेद व्यास प्रकट हुए और बोले कि बता राजा, तू क्या कहता था? राजा ने शर्म से सिर झुका लिया। साध संगत जी, मन ने बड़े बड़ों की मिट्टी पलीत की है। पराशर, विश्वामित्र,
श्रृंग ऋषि और अन्य ऋषि मुनि मन के वश में आकर गिर गए। पुराणों को पढ़कर देखो, हमारी धार्मिक पुस्तकें कहती है कि जो ताकत मन को वश में करती है वह मनुष्य के अंदर है। जब 9 दरवाजों को खाली करके ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंचकर उस नाम रूपी अमृत को पियोगे तो मन वश में आ जाएगा। इसलिए जितना हो सके बिना नागा भजन सिमरन करिए जी। बिना नागा भजन सिमरन जरूर करिए जी। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि मन को केवल और केवल भजन सिमरन के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा मन के अधीन होकर अपनी करनी से गिर गए थे। इतिहास गवाह है, अनेक ऋषि मुनियों ने कितना तप किया और फिर भी मन के अधीन होकर गिर गए, अपनी करनी से गिर गए। साथ संगत जी, इसीलिए सतगुरु दातार हमें पल पल आगाह करते हैं कि इस मन को केवल और केवल भजन सिमरन के जरिए ही काबू में लाया जा सकता है, अन्यथा किसी और की कोई भी साथ नहीं जो मन को काबू कर पाए। केवल और केवल भजन सिमरन। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।